इससे पहले वीडियो में जो हमने केस डिस्कस किया था स्वेलिंग वाला, सवाल ये उठता है कि 2 साल पुरानी स्वेलिंग और अब पेन, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा दांत है वो जिंदा है या नहीं है, वाइटल है या नॉन वाइटल है। क्योंकि हमने देखा था पेशेंट के मुंह में दांत में सड़न बिल्कुल नहीं था, दांत में कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स नहीं दिखाई दे रहा था। बट दांत अगर डेड है तो वो खुद इन्फेक्शन का एक सोर्स होता है, इसीलिए ये जानना जरूरी है। सेकेंड स्टेप होता है एक्सरे, जो हमने किया, स्पेशली 3D स्कैन, CBCT अगर हम लेते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कितना बड़ा है, उसकी वजह से कहाँ कहाँ स्वेलिंग आ रही है, उसकी वजह से कहीं बोन पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, या फिर कहीं साइनस इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप 3, अगर दांत नॉन वाइटल है तो हम डायरेक्टली RCT कर सकते हैं, दांत का रूट कनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कनाल करने से हमारे दांत में जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा, और साथ में अगर पेशेंट को पेन है जैसे कि इस केस में था तो पेन में भी हेल्प होगा। अगर लीजन बहुत बड़ा है जैसे कि इस केस में था, हमारे इस केस में सिस्ट बन गया है, रसौली बन गया है, तो हमें उस सिस्ट के लाइनिंग के साथ निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्यूक्लिएशन एंड क्यूरेटाज। स्टेप 5, अगर साइनस इन्वॉल्वमेंट है, दांत के इन्फेक्शन की वजह से अगर साइनस में इन्फेक्शन है, साइनस इन्फेक्शन के सिम्टम्स अगर पेशेंट को है जैसे कि पेन या फिर कंजेशन, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पेशेंट को डिकंजेस्टेंट देना पड़ता है, उसके साथ एंटीबायोटिक पेशेंट को चलती है। एंटीबायोटिक आपके दांत के इन्फेक्शन में भी हेल्प करती है और साथ में साइनस के इन्फेक्शन में भी एक साथ हेल्प करती है। कि मेरा ये केस है तो इसमें डेफिनेटली हमें इन्यूक्लिएशन और क्यूरेटाज करना पड़ेगा, उस सिस्ट को पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो गड्ढा बनेगा वहाँ पे बोन फॉर्म होने में लगभग 3 से 6 महीने इस पेशेंट को लग जाए। इसके साथ साथ CBCT का फॉलोअप बहुत जरूरी है कि उस पेशेंट में बोन फॉर्मेशन हो रहा है। आपने देखा 2 साल इस स्वेलिंग को इग्नोर करने का नतीजा ये हुआ कि एक ट्रीटमेंट की जगह यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। पहला रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ा है पेशेंट को, और साथ के साथ सर्जरी भी करनी पड़ रही है। Like, share and subscribe and follow for more such real dental cases.